Good morning, my little children. Today we will be doing chapter number 7 of science, living and surviving. It is about the plants. So, what do you think? Plants go everywhere, around the oceans, around the mountain slopes, on the plain areas, on the river valleys, and the desert areas. And they differ from there on the basis of their surroundings. जो पेड़ जहाँ पे लगता है वो डिफर क्यों करता है? क्योंकि उनकी जो सराउंडिंग्स होती हैं वो उसको डिफरेंट बना देती हैं, बिकॉज ट्रीज हैव टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स. सो हम सबसे पहले कौन सा करेंगे? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. व्हाट डू यू मीन बाय टेरेस्ट्रियल? लिविंग ऑन द लैंड, जो जमीन पर रहते हैं. सो इसकी भी बहुत सारी टाइप्स है. हिली रीजन्स के प्लांट्स कैसे होते हैं? सोचो सोचो सोचो. दे आर वेरी टॉल एंड दे आर स्ट्रेट. उनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं और उनके जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर निडल लाइक लीव्स एंड दे डू नॉट हैव फ्लावर्स. व्हाट डू दे हैव? उनके ऊपर कोन्स लगते हैं. अभी हम फिर ट्रीज के नाम करते हैं कि कौन से हमको हिली रीजन्स में ट्रीज मिलते हैं. पाइन होता है, फर होता है, सेडार होता है, और उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? देवदार के पेड़ भी बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद आते हैं बेटा प्लेन्स वाले प्लांट्स. वेयर इज रोहतक? रोहतक इज अ प्लेन एरिया, राइट? सो विच काइंड ऑफ ट्रीज डू यू सी हियर? ट्रीज विथ लॉट ऑफ ब्रांचेस, लॉट ऑफ ग्रीन लीव्स. और वो क्या करते हैं? विंटर्स में अपने लीव्स को, अपने पत्तों को शेड कर देते हैं, राइट? और कौन से प्लांट्स और ट्रीज हमको दिखते हैं? नीम, शीशम, बैनियन ट्री, मैंगो ट्री, जामुन ट्री और बहुत सारे ट्रीज दिखते हैं. वो क्या करते हैं? उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है जो अपनी सनलाइट होती है, जो अपनी हीट होती है, वो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और हमें शेड भी देते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है हॉट एंड डैम्प काइंड्स. तो वहां पे जहां पे बहुत गर्मी होती है, डैम्प क्या होता है? गीला गीला लगना, सूखा ना होना. अभी जैसे आजकल ह्यूमिड सीजन है, जुलाई अगस्त में कैसा सीजन रहता है? चिपचिपा मौसम रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है ना? तो जो वहां पे ट्रीज लगते हैं वो कौन से होते हैं? टीक, कोकोनट. टीक की वुड सुनी है ना, उससे फर्नीचर बनता है. और कोकोनट सबने खाया है. इट इज अ लॉन्ग ट्री विथ लॉन्ग लीव्स ऑल्सो. तो वहां पे हमारे जो कोकोनट लगते हैं वो क्या होते हैं? वो एवरग्रीन रहते हैं. एवरग्रीन मतलब सदा बहार हरे रहते हैं. उनके ऊपर लीव्स जो होते हैं बहुत ज्यादा लीव्स भी होते हैं और वो क्या करते हैं? विंटर्स में वो उनको शेड बिल्कुल नहीं करते. और कौन से ट्रीज होते हैं? पेपर है, रबर है, कॉटन है, राइस है और शुगर केन है. ये सभी जो ट्रीज हैं और प्लांट्स हैं कहाँ मिलते हैं? हॉट और डैम्प एरियाज में मिलते हैं. इसके बाद आता है डेजर्ट एरिया वाले प्लांट्स. उनके ऊपर लीव्स नहीं होते हैं. मोस्टली दे आर विदाउट द लीव्स. कैन यू गिव मी सम एग्जाम्पल? सबसे बड़ा एग्जाम्पल कैक्टस होता है और पाम ट्रीज भी यूजुअली डेजर्ट एरियाज में मिलते हैं. और उनके जो होते हैं उनके ऊपर लीव्स नहीं होते. क्या होते हैं? स्पाइन्स होते हैं. एंड व्हाट आर स्पाइन्स? जो कांटेदार चीजें होती हैं उनको क्या बोलते हैं? स्पाइन्स. बड़े काम की चीज होते हैं स्पाइन्स, बिकॉज दे प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर. वो पानी को रिटेन करके रखते हैं अपने अंदर. ठीक है. और उनका फूड कैसे बनता है अगर लीव्स नहीं होते? तो उनका फूड बनता है फ्लैशी स्टेम्स से. जो अपनी स्टेम्स होती हैं उनकी, आपने देखा ना मोटे मोटे, जैसे प्लांट्स के बड़े मोटे वाले लीव्स हैं ऐसे लगता है वो, बट दे आर स्टेम्स. उसके अंदर क्या होती है? क्लोरोफिल होती है. और उसकी हेल्प से कैक्टस क्या बनाता है? अपना फूड प्रिपेयर करता है और फूड को स्टोर भी कर लेता है. ठीक है. उसके बाद बेटा आते हैं मार्शी एरियाज. मार्शी एरियाज कैसे होते हैं? थोड़े से दलदल होती है जहाँ पे स्टिकी और क्लेई सॉइल होती है. जहाँ पे आपने देखा ना चिकनी मिट्टी कैसी होती है, तो
जिससे चूल्हा भी बनता है, तो होती है ना स्टिकी स्टिकी, तो वैसे ही यहाँ पे जो सॉइल होती है इस टाइप की होती है। और इस सॉइल के अंदर सबसे ज्यादा ट्रीज कौन से लगते हैं? मैंग्रोव्स के ट्रीज लगते हैं, ठीक है। और उनकी जो रूट्स होती हैं उनको ज्यादातर एयर नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? बिकॉज दे आर अंडर वाटर, और सोयल जो होती है वो दोनों मिलके दलदल टाइप हो जाते हैं और उसके तक वो एयर नहीं पहुंचने देते हैं रूट तक। सो रूट हैज टू कम आउट, और किसके लिए आती है वो? ब्रीदिंग के लिए, राइट। और इसलिए उन रूट्स को क्या कहते हैं? ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं। अब हमारे हो गए सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अब हम करेंगे एक्वेटिक प्लांट्स। व्हाट डू यू मीन बाय एक्वा? वाटर। और जो पानी के अंदर होते हैं उनको क्या बोलेंगे? एक्वेटिक प्लांट्स। वेरी सिंपल। आपने पॉन्ड देखा है जहां पे तालाब टाइप में होता है, वहां पे छोटे बड़े अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से कौन से? सबसे पहले तो फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स का मतलब क्या? फ्लोट करना मतलब तैरना, है ना। वो लाइट होते हैं वेट में, छोटे साइज में होते हैं, इसलिए वो तैरते रहते हैं पानी के ऊपर वाली लेयर के ऊपर। और जो उनके बड़े बड़े पत्ते होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनको हीट से बचाते हैं, उसको वो शेड देते हैं। एग्जाम्पल्स कौन से हैं? डकवीड, वाटर लैक्टियस और वाटर हाइसिंथ। सभी की पिक्चर्स आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं फिक्स्ड प्लांट्स। फिक्स का मतलब फिक्स होना किसी चीज से, तो एज द नेम सजेस्ट दीज आर दी फिक्स्ड प्लांट्स इन दी बेड ऑफ पॉन्ड। लोटस, यू मस्ट हैव सीन, लोटस को क्या बोलते हैं? कमल का फूल। वाटर लिली, उनकी जो स्टेम्स होती हैं, उनकी जो टहनी होती हैं वो बहुत हॉलो होती हैं। हॉलो का मतलब अंदर से खोखली होती हैं, और इसलिए उनकी स्टेम की हेल्प से वो ऊपर तैरते रहते हैं। और आपने लोटस के बड़े बड़े पत्ते भी देखे होंगे। उसके ऊपर वाली लेयर पे, अपर लेयर पे स्टोमेटा होता है जिससे वो ब्रीथ करता है, ठीक है। और जो मैंने उसका बोला था होलो वाली स्टेम होती है, व्हाट डू वी कॉल इट इन हिंदी? कमल ककड़ी। और लोग इसकी टेस्टी टेस्टी सब्जी भी बनाते हैं, जो कि टेस्टी भी होती है और न्यूट्रिशन वैल्यू में बहुत हाई होती है। अब आते हैं हम लास्ट एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर, अंडर वाटर प्लांट्स। एज द नेम सजेस्ट, जो पानी के अंडर रहते हैं। उनके जो वो कैसे होते हैं? लॉन्ग रिबन, जैसे होता है रिबन हम करते हैं जिम्नास्टिक्स में, देखा होगा, तो वैसे उनके क्या होते हैं? लीव्स होते हैं, पतले पतले नैरो लीव्स और रिबन जैसे लीव्स, ठीक है। उनके अंदर स्टोमेटा नहीं होता है और दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी स्ट्रक्चर। और क्या होता है बताओ, वो क्या करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है उनका? दे रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फ्रॉम दी वाटर बॉडी। और वो कहां से आती है CO2? फिश से, टॉर्टस से। इसलिए हम इनको, इन वाले प्लांट्स को कहां लगाते हैं? एक्वेरियम में लगाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द plants very well. Very good. So now we've done terrestrial and aquatic plants. Now we will be doing the cereal plants, plants of the grass family. कौन सी होती हैं? Cereals जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं? वो how they are helpful to us. वो हमें food देते हैं, human को भी food देते हैं और animals को भी food देते हैं। Human को कैसे देते हैं food? ज्वार, बाजरा, wheat, rice, ये सब क्या है? These are cereals, right? और एनिमल्स को कैसे देते हैं? इन अ फॉर्म ऑफ फॉडर, जो उनका हरा चारा होता है। देन वी हैव बैम्बूज। बैम्बू को हिंदी में क्या कहते हैं? बांस कहते हैं। बड़े बड़े लंबे लंबे हरे रंग के पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो वो क्या क्या यूज आते हैं? उनको बोलते हैं जायंट ग्रास, ठीक है, जायंट ग्रास बोलते हैं। और उसके क्या क्या यूजेस हैं? उससे ब्रूम बनती है, ब्रूम मतलब झाड़ू बनती है, मैट बनता है, हट बनती है, कर्टन्स भी बनते हैं और फर्नीचर भी बहुत ब्यूटीफुल बनता है। और उसको हम आउटडोर में रख सकते हैं क्योंकि बारिश में भी बैम्बू का फर्नीचर खराब बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत हाई होती है। जो इसका शूट होता है, आपको पता है ना रूट क्या होता है? लैंड के नीचे,
और शूट क्या होता है? ऊपर। उसका शूट जो होता है न्यूट्रिशियस वैल्यू में बहुत हाई होता है, बहुत टेस्टी डिशेस बनती हैं जो कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो हैं, अपनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहां पे बहुत सारे लोग उसको खाते हैं क्योंकि वो रिच इन विटामिन होता है, सेल्यूलॉस होता है और अमीनो एसिड्स में बहुत रिच होता है। ठीक है, और ये एक और चीज में बड़ा यूज आता है, इसकी आजकल बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट रैप में, पैकिंग्स में भी यूज होता है। ओके, और इससे हमारी सॉइल क्या होती है? कंजर्व होती है क्योंकि ये उसको मिट्टी को बांधे रखता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये। उसके बाद है बेटा पेपर। पेपर कैसे बना था? पैपिरस प्लांट से बना था। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सी कंट्री में बना था? सबसे पहले इजिप्ट में बना था, है ना। अब हम बात करेंगे कुछ अनयूजुअल प्लांट्स की जो कि बहुत डिफरेंट होते हैं और शायद वो आपने देखे भी नहीं होंगे। उनमें से कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, वो कार्निवोरस होते हैं। तो लिख दो कि नाम बताती हूं आपको। वीनस फ्लाई ट्रैप, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। कैसे? ये अपने दो पार्ट्स में इसके लीव्स होते हैं। जैसे कोई इंसेक्ट आता है इसके ऊपर, फटाफट से उसको क्या कर लेता है? वो अपने लीव्स को फोल्ड कर लेता है और इंसेक्ट उसी के अंदर रह जाता है और उसको अच्छे से ढकार के, खा के, डाइजेस्ट करके और फिर वो खुलता है। उसके बाद है पिक्चर प्लांट। एज द नेम सजेस्ट, जिस शेप का पिक्चर होता है ये उसी शेप का होता है। तो उसके अंदर जब इंसेक्ट गिर जाता है तो उसमें जूसेस होते हैं, तो वो उसको पकड़ लेते हैं और सफा चट कर देते हैं खा पी के। देन वी हैव सनड्यू प्लांट्स। तो सनड्यू प्लांट्स कैसे होते हैं? ये भी अगेन एन इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। 15 मिनट्स के अंदर इंसेक्ट को चट कर जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज नॉट इवन गिवन इन दी बुक ऑल्सो। ठीक है, पर वीक्स तक के लिए वो अपना डाइजेस्ट उसको धीरे धीरे करता रहता है। ठीक है, अगर आपने एक मूवी देखी है लाइफ ऑफ अ पाई, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग ये वाला सीन एक दिखाया है जहां पे वाटर बॉडी के पास जितने भी प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्टिवोरस होते हैं और वो रात को जो भी एनिमल आता है उनको खा जाते हैं। उसके बाद बेटा लास्ट में आता है रेन फॉरेस्ट्स। ये कहां पे है? इक्वेटर के आसपास ये ज्यादातर पाए जाते हैं। हॉट वेट फॉरेस्ट भी इनको हम बोलते हैं और मैक्सिमम ये कहां मिलते हैं? एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इसके अंदर क्लाइंबर्स बहुत सारे मिलते हैं इन फॉरेस्ट में। उनको क्या बोलते हैं? लियानास। ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। और लियानास क्या होते हैं? क्लाइंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले जो ऊपर चढ़ते हैं। जैसे हम यहाँ पे लौकी की सब्जी बनाते हैं, घिया की, तोरी की, तो आपने देखा है ना वो किस पे लगती है? क्लाइंबर्स पे, क्योंकि उनको क्या बोलते हैं हिंदी में? बेल बोलते हैं। तो वैसे ही क्लाइंबर्स रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं और वो रोप, बहुत स्ट्रॉन्ग रोप, जितने भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। पर बहुत दुख की बात है कि एवरी ईयर वी आर कटिंग देम विद अ ग्रेट स्पीड। जितना बड़ा हमारा केरला स्टेट है उसके इक्वल के रेन फॉरेस्ट हर साल कट जाते हैं, जो कि बहुत सैड है। तो डार्क एरियाज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे लीव्स उनको जब पूरा छत्र छाया देते हैं तो दैट एरिया गेट्स वेरी वेरी डार्क और इसके अंदर वेराइटी ऑफ एनिमल्स आर फाउंड। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7. आई होप you have understood this chapter nicely and I hope you will be scoring very good marks in your exams also. See you in your class. Till then, bye bye. Take care.